देखिए, महाराष्ट्र में सियासत जोरों पर है। उद्धव ठाकरे के हाथ में आई सत्ता और पार्टी शिवसेना की इस वक्त जो दुर्गति हो रही है, उसको लेकर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो ऐसा कुछ हुआ होता। सवाल ये भी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जिस विरासत की बात कर रहे हैं, क्या उस विरासत से वो खुद ही दूर नहीं चले गए। आज पार्टी में जो बगावत हुई है उसे बाला साहेब ठाकरे की नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं हम, और आज आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो क्या होता। हम हिंदू को मानते हैं, हिंदू को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मगर इसका मायना ये नहीं है कि आप हमारे जान ले और यहाँ वापस की तरह हो। भगवा ध्वज, शेर की छाप और सिंह की ये दहाड़। अरे सिर्फ तुमको शिवसेना दिखाई पड़ते, जब हम करते इतना भी हो तो इतना करते। ये थी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। और अब देखिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। बाला साहेब की एक शिवसेना उद्धव के जमाने में दो फाड़ मच गई। सवाल ये नहीं है कि बाला साहब होते तो क्या ऐसा होता, सवाल ये है कि इस वक्त बाला साहब ठाकरे होते तो वो क्या करते। शेर को पालना मुश्किल होता है और उसकी सवारी करना जानलेवा। बाल ठाकरे ने शेर को पाला तो जरूर, उसे सत्ता तक पहुंचाया भी, लेकिन उन्होंने खुद कभी शेर की सवारी नहीं की। यही साफ दिखाई देती है उद्धव ठाकरे की पहली चूक, जो बाला साहब ठाकरे कभी नहीं करते। हुआ क्या, उद्धव मुख्यमंत्री बने। होता क्या, बाला साहब कभी सीएम नहीं बनते। जिस तरह उद्धव ठाकरे ने खुद के मुख्यमंत्री बनने का ठिकरा शरद पवार पर फोड़ने की कोशिश की है, जिस तरह शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए अपने फेसबुक लाइव में उन्होंने सरकार की अगुवाई करने की मजबूरी दिखाने की कोशिश की है, आज ज्यादातर शिवसैनिक यही मानते हैं कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो वो ऐसा नहीं करते। सत्ता की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री बनना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी भूल बताई जा रही है। जब बाला साहब ठाकरे थे तब उद्धव ने उनको एक प्रॉमिस किया था कि शिवसेना का फिर से मैं मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। तो वो खुद बनना चाहते थे या और किसी शिवसेना के नेता को बनाना चाहते थे, वो अलग बात थी। शायद जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके अपनाए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो शायद बाला साहब ठाकरे अप्रूव नहीं करते, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो उसके ऊपर खुशी भी जताते, ऐसा मुझे लगता है। बाला साहेब की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कितना बड़ा फर्क है, इसकी बानगी है महाअघाड़ी सरकार। अगर बाला साहेब जिंदा होते तो वो कांग्रेस गठबंधन के साथ कभी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को राजी नहीं होते। हुआ क्या, उद्धव कांग्रेस एनसीपी की सत्ता में साथी बने। होता क्या, बाला साहब ने कांग्रेस के साथ सत्ता की जगह पार्टी खत्म करने का उसूल रखा। शिवसेना सुप्रीमो के तौर पर बाला साहब ठाकरे ने गैर हिंदुत्ववादी पार्टी से दूरी बनाना ही ठीक समझा। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से गठबंधन करने का मौका आया तो वो शिवसेना को ताला लगाना ही बेहतर समझेंगे। हालांकि 1980 में उन पर ये आरोप जरूर लगे कि उन्होंने कांग्रेस की मदद से जनता पार्टी को हराया, लेकिन हकीकत ये थी कि न कभी कांग्रेस से न पवार की समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने कोई गठबंधन किया, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सत्ता में कांग्रेस से साझेदारी की। नहीं, बाला साहब नहीं करते कभी भूल की शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाए, लेकिन बाला साहब के पश्चात उद्धव ने ये किया है। और उसका एक वो कारण भी देते हैं कि शिवसेना और बीजेपी की जो अलायंस है वो 30 साल से ज़्यादा चली और बहुत बासी हो गई थी, उसमें बासापन आ गया था, तो उसको तोड़ने के लिए ये जरूरी था कि बाहर निकले। ये तस्वीरें हैं अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद रहने वाली राणा दंपत्ति अब जमानत पर है। आज जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, एकनाथ शिंदे गुट और बाला साहब को के विचारों पे चलने वाला जो एक ग्रुप है, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ में अलग तरीके से निकलकर आज गुवाहाटी में बैठा है।
नवनीत राणा की गिरफ्तारी की वजह थी हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे को चैलेंज करने की कोशिश। नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का चैलेंज दिया था, जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया। क्या खुद बाला साहब होते तो ऐसी नौबत आती, क्योंकि उनकी पार्टी शिवसेना ने विपरीत स्थितियों में भी हिंदुत्व पर मरते दम तक समझौता नहीं किया था। बाला साहब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर पूछे गए सवालों पर हर जगह यही कहते थे कि ये एक कामयाबी है, यानी नवनीत राणा के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार के एक्शन ने उनकी खूब किरकिरी की। हुआ क्या? उद्धव पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगा। होता क्या? बाल ठाकरे हिंदुत्व पर कभी नरम नहीं पड़ते। महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता आने पर मुख्यमंत्री चाहे जो भी रहा हो, लेकिन चली तो केवल और केवल बाला साहेब ठाकरे की ही। बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व उग्र था। उनका मानना था कि हिंदुओं को सहिष्णु नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के सहिष्णु होने की वजह से ही भारत बार बार गुलाम बना। लेकिन इसके विपरीत उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को सहिष्णु बनाने की कोशिश की और इसी सहिष्णुता की वजह से उन्हें बागी सुर देखने मिले और इसी वजह से हिंदू हृदय सम्राट माने जाने वाले बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फर्क देखा जा रहा है। नवनीत राणा का और उनके पति का वो स्वागत करते कि आइए मातोश्री के सामने आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको पढ़ना आता है क्या, ये पूछते। और पढ़ना आता है तो बोल के दिखाओ हनुमान चालीसा, जो कि वो कई बार वो असफल रहे हैं हनुमान चालीसा पठन करने में। तो बाला साहब अलग तरीके से उनको चैलेंज करते, ये कानूनी तौर से चैलेंज नहीं करते उनके, और उनको उनकी जगह दिखा देते एक आध बार, यानी वो अगर गलत है तो गलत साबित कर देते। तो ये दोनों नेताओं के स्टाइल का एक ये डिफरेंस है कि किस तरह से वो पेश आते इससे। बाला साहब ठाकरे होते तो क्या होता, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या उद्धव सिर्फ उनके बेटे होने की वजह से शिवसेना की विरासत पर बरकरार है, या उन्हें सोच और एक्शन के तौर पर भी उस विरासत को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल सिर्फ सत्ता में शामिल होने या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने या हिंदुत्व के मुद्दे पर कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि उद्धव को असली काम करने की जरूरत है, शिवसेना की सोच, समझ और छवि को दोबारा हासिल करने की। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।